शेष ऐप में क्या ब्रोकरेज चार्ज लगता है और इसके हिडन चार्जेस, डीमैट अकाउंट, एएमसी चार्ज सबके बारे में जानेंगे। शेष में ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग करने के लिए ₹200 पे करने होते हैं वन टाइम के लिए। और अगर बात करें इसके एएमसी, तो इसमें एएमसी नहीं लिया जाएगा। और डीमैट जो अकाउंट ओपनिंग करते हैं उसका भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और डीमैट अकाउंट का जो एएमसी होता है वो ईयरली पे करना होता है, ईयरली भरना होता है चार्ज। और इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है उसके लिए ₹200 है फ्री फॉर फर्स्ट टाइम। फर्स्ट ईयर इसमें जो फ्री रहेगा, जो इंडिविजुअल होता है वो यूज करता है डीमैट अकाउंट, तो उसके लिए ये फ्री रहेगा फर्स्ट ईयर। और नेक्स्ट ईयर इसमें क्या होता है कि ₹200 पर ईयर के हिसाब से डीमैट एमसी पे करना होता है। और नॉन इंडिविजुअल के लिए ₹1000 पे करना होता है। इसके लिए किसी प्रकार भी फ्री एमसी डीमैट एमसी चार्ज नहीं है। इसमें 3 प्रकार के सब्सक्रिप्शन प्लान दिए गए हैं। फर्स्ट में आता है ₹9 पर ट्रेडिंग प्लान। इसमें जितने भी ट्रेडिंग करते हैं ₹9 पे करना होता है, चाहे इक्विटी डिलीवरी हो, इंट्राडे हो, एमसीएक्स हो, फ्यूचर एंड करेंसी हो, सब में ₹9 पर ट्रेड के हिसाब से पे करना होता है। नेक्स्ट आता है ₹990 पर जो ट्रेडिंग, इसमें जितनी भी ट्रेडिंग होती हैं, चाहे बीएससी करो, एनएससी में है और फ्यूचर एंड ऑप्शन है, ऑल सेगमेंट अनलिमिटेड होगा। थर्ड आता है ₹1999 का प्रो प्लान, ₹1999 का प्ले प्लान। इसमें क्या होता है, इसमें जो म्यूचुअल फंड है, बॉन्ड है, इसकी सुविधा मिल जाती है। इक्विटी इंट्राडे, इक्विटी डिलीवरी में कौन कौन से चार्ज लगते हैं इन्हें भी जान लेते हैं। जैसे कि ब्रोकरेज में इक्विटी डिलीवरी को देखा जाए तो इसमें 0.1% चार्ज लिया जाता है, या कहें कि ₹9 पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज लिया जाता है। इसी प्रकार के जो चार्ज है इक्विटी इंट्राडे में भी सेम टाइप लिए जाते हैं। एसटीटी की बात करें तो एसटीटी जो चार्ज है वो 0.1% बोथ साइड लिया जाता है इक्विटी डिलीवरी में, चाहे बाय करो चाहे सेल करो। इसी प्रकार जो इक्विटी इंट्राडे में देखा जाए तो इक्विटी में इसमें डिफरेंट है, तो इसमें 0.025% ऑन द सेल साइड केवल लिया जाएगा। ट्रांजेक्शन चार्ज की बात करें, ट्रांजेक्शन चार्ज ₹325 पर करोड़ के हिसाब से इक्विटी डिलीवरी में, और इंट्राडे में भी ₹325 पर करोड़ के हिसाब से जो ट्रांजेक्शन चार्ज है वो पे करना पड़ता है। जीएसटी की बात करें तो इक्विटी डिलीवरी में भी 18% जीएसटी है। इसी प्रकार जो इंट्राडे है इसमें भी 18% जीएसटी पे करना होता है। सेवी चार्ज की बात करें तो सेवी चार्ज ₹10 पर करोड़ के हिसाब से लगेगा इक्विटी डिलीवरी में, और इक्विटी इंट्राडे में भी ₹10 करोड़ के हिसाब से ही पे करना होता है। स्टाम्प चार्ज की बात करें तो स्टाम्प चार्ज इक्विटी डिलीवरी में 0.015% के हिसाब से बाय साइड पे करना होता है, और इक्विटी इंट्राडे में भी 0.003% के हिसाब से बाय साइड पर स्टाम्प चार्ज पे करना होता है। इक्विटी फ्यूचर एंड इक्विटी ऑप्शन में क्या चार्ज पे करना होता है, तो इसमें ब्रोकरेज चार्ज जो होता है वो ₹9 पर ऑर्डर के हिसाब से पे करना होता है इक्विटी फ्यूचर्स में, और इक्विटी ऑप्शन में भी सेम टाइप है, ₹9 पर ऑर्डर के हिसाब से पे करना होता है। एसटीटी चार्ज की बात करें तो एसटीटी चार्ज इक्विटी फ्यूचर्स में 0.0125% के हिसाब से सेल साइड पर पे करना होता है, और इक्विटी ऑप्शन में 0.0625% के हिसाब से सेल साइड पर पे करना होता है। और ट्रांजेक्शन चार्ज की बात करें तो ट्रांजेक्शन चार्ज इक्विटी फीचर्स में ₹330 पर करोड़ के हिसाब से पे करने होते हैं, और इक्विटी ऑप्शंस में ₹5600 करोड़ के हिसाब से पे करने होते हैं। अगर जीएसटी की बात करें तो जीएसटी 18% फीचर्स में लगती है, 18% ऑप्शंस में लगती है। और सेवी चार्ज की बात करें तो ₹10 पर करोड़ के हिसाब से इक्विटी फ्यूचर और इक्विटी ऑप्शन में सेम लगती है। स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी 0.002% लगती है बाय और सेल करने पर इक्विटी फ्यूचर्स में। इसी प्रकार इक्विटी ऑप्शन में भी 0.003% बाय साइड करने पर चार्ज पे करना होता है। करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या चार्ज लगते हैं इसे भी जान लेते हैं। अगर बात करें ब्रोकरेज की, तो ब्रोकरेज करेंसी फ्यूचर्स में 0.99 पर लॉट के हिसाब से, या फिर कहें कि ₹9 पर ऑर्डर के हिसाब से जो सा कम होता है वो लिया जाता है। इसी प्रकार करेंसी ऑप्शन में है 0.99 पर लॉट, या फिर ₹9 पर ऑर्डर के हिसाब से जो सा कम होता है वो चार्ज लिया जाता है। एसटीटी की बात करें तो एसटीटी चार्ज इसमें नहीं लिया जाता, दोनों में ही फ्री है। और ट्रांजेक्शन चार्ज वो लिया जाता है। ट्रांजेक्शन जो चार्ज है
करेंसी फ्यूचर्स में 120 रुपये पर करोड़ के हिसाब से और करेंसी ऑप्शंस में 4500 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लिए जाते हैं। अगर जीएसटी की बात करें तो दोनों में ही 18% जीएसटी लगती है, करेंसी फ्यूचर और ऑप्शन में। सेबी चार्ज की बात करें तो 10 रुपीज़ पर करोड़ के हिसाब से करेंसी फ्यूचर और ऑप्शन में लिया जाता है। स्टाम्प चार्ज की बात करें तो स्टाम्प चार्ज भी सेम है, 0.001% के हिसाब से बाई साइड करेंसी फ्यूचर और ऑप्शन में दिया जाता है। कमोडिटी फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या चार्ज पे करना होता है? ब्रोकरेज की बात करें तो 9 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से कमोडिटी फ्यूचर पे करना होता है। इसी प्रकार कमोडिटी ऑप्शन में 9 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से पे करना होता है। सीटीटी चार्ज इसमें नया आया है, तो सीटीटी चार्ज 0.01% केवल सेल साइड पर नॉन एग्री में देना होगा और इसी प्रकार से कमोडिटी ऑप्शन में 0.05% सेल साइड पर देना होगा। अगर बात करें ट्रांजेक्शन टर्नओवर चार्ज की तो करंट जो कमोडिटी फ्यूचर्स है इसमें 360 रुपये पर करोड़ के हिसाब से नॉन एग्री में देना होता है और कमोडिटी ऑप्शन में 6500 रुपये पर करोड़ के हिसाब से पे करना होता है। जीएसटी दोनों में ही सेम होती है, 18% जीएसटी कमोडिटी फ्यूचर्स में पे करना होता है, 18% जीएसटी कमोडिटी ऑप्शन में पे करना होता है। सेबी चार्ज दोनों में सेम है, 1 करोड़ रुपये 10 रुपये दोनों में सेबी चार्ज लगता है। और स्टाम्प चार्ज की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर कमोडिटी फीचर्स की बात करें तो 0.002% बाय साइड और कमोडिटी ऑप्शन में 0.03% बाय साइड पे करना होता है। हिडन चार्ज कौन कौन से पे करने होते हैं? ट्रांजेक्शन चार्ज डेबिट पर 9 रुपीज़ पर डेबिट चार्ज लगेगा। प्लेज की चार्ज है होता है वो 15 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन पे करना होता है। प्लेज क्रिएशन कन्फर्मेशन चार्ज नहीं लगेगा। अनप्लेज जो चार्ज होता है 15 रुपीज़ प्लस जीएसटी पे करना होता है। प्लेज इन्वोकेशन के लिए 50 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन पे करना होता है। डीमेटलाइजेशन जो चार्ज होता है 150 पर सर्टिफिकेट प्लस में कुरियर चार्ज पे करना होता है। अगर डीमेटलाइजेशन चार्ज देखें तो 150 रुपीज़ पर सर्टिफिकेट और प्लस कुरियर चार्ज में पे करना होता है और एसएलबी जो चार्ज होता है वो 25 रुपीज़ पे करना होता है। फेल्ड या रिजेक्टेड जो चार्ज होता है, कई बार फेल्ड हो जाते हैं या फिर रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन हो जाती हैं, उनके लिए 30 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से पे करना होता है। डीमेट रिजेक्शन जो चार्ज है वो 35 रुपीज़ है।